देवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। रोना धोना सिसकियाँ आहों की जागी। कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। आनंद कंद वृंदावन चंद राधा रमण बाधा हरण। निर्विकार निराकार अकारण करुणा वर्णालय। भक्त वांछा कल्प तरु। हाथ नहीं लगाना किसी को भी और किसी को भी देखना नहीं। वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु। श्री वृंदावन बिहारी जी और प्राण प्रियतमा श्री किशोरी जी की असीम अनुकंपा कि हम रसीली ब्रज यात्रा के दौरान अपनी अंतिम यात्रा के पड़ाव में आज जिस स्थान पर आए हैं वह स्थान मान सरोवर। मान का मतलब आप जानते हैं, अभिमान नहीं। अपने बहुत ही प्रियतम अपने प्रेमी के इतना करीब कोई हो तो उसका मान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सदियों के बाद भी पूरे संसार के द्वारा याद किया जा रहा है। तो राधा जी रूठी और रूठ कर रोई और इतना रोई कि सरोवर बन गया। और तब से लेकर माताएं रोती ही रोती रहती हैं। तो अगर घर में माताएं रोती हैं, पत्नी रोती है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि किशोरी जी भी इतना रोई हैं। पर किशोरी जी तो किसी विशेष कारण से रोई है। हमारे कारण तो लौकिक होते हैं और यहाँ किशोरी जी की तो हर चेष्टा सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर होती है। क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकिया पर आहों की जागीर। और जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए तुक होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रेम न करियो। जितना रोए गुरु नानक, जितना रोई मीरा, जितने रोए चैतन्य महाप्रभु, उनका रोना प्रेम का रोना। जब आप सांसारिक कारणों से रोते हैं, अपमान हुआ इसलिए रोते हैं, तो आपके आंसू हमेशा गर्म रहेंगे। और कई बार तो सामने वाला आपके रोने से नाराज हो जाता है कि रोते ही रहते रोते ही रहते। पर जब आप प्रेम में रोते हैं, जब आप अपने प्रियतम को सुख देने में मुझसे कहाँ कमी हो गई, क्यों मेरे पति इतने मुझसे नाराज हो गए कि सालों के बाद में भी मैं उन्हें वो सुख नहीं पहुंचा सकी, मनसा वाचा कर्मणा। तो वो जो रोना होता है, उन आंसुओं की ठंडक ही कुछ और होती है। बंसी बजी और बंसी की आवाज जब त्रिभुवन में गूंजी तो पशु पक्षी
चर अचर देवी देवता भगवान भोलेनाथ के कानों में पहुंचे। नित्य रास रासेश्वरी श्री किशोरी जी को सुख देने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान दिन में कई कई बार रास रचाते थे। रास तो दिन में कई बार होता था, दिन में 6-6 बार हो जाता था। तभी तो हम इतने स्थानों पर जा रहे हैं और हर जगह हम कहते हैं यहाँ भी रास हुआ, यहाँ भी रास हुआ। किसी ने मुझे पूछा रास तो एक ही बार हुआ था, तो ये इतनी जगह रास कैसे हुआ? अरे रास तो दिन में 6 बार होते थे, पर महारास तो एक ही बार हुआ। आज वो महारास की शरद पूर्णिमा की रात है। आज वो महारास की शरद पूर्णिमा की रात, जब बंसी बजी और वह भोलेनाथ के कर्ण कुहकों पर पड़ी और इस ध्वनि को सुनकर भगवान भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए। इस महारास में मुझे प्रवेश कैसे मिले? ये वर्जित था। योग माया ने देवताओं को आसमान में ही रोक दिया। और तब भोलेनाथ ने गोपियों से पूछा, रे गोपियों, मुझे भी इस रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उस सिंहासन पर वो जो बैठे हैं, ये सब ध्यान में भोलेनाथ को पहले ही दिख गई हैं लीलाएं। तो मुझे भी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए रासेश्वरी किशोरी जी के साथ भगवान का दर्शन करना है और दर्शन की प्यासी अखियां। और ये गोपियों से पूछा तो भोलेनाथ को गोपियों ने कहा कि जाओ जमुना जी में डुबकी लगाओ पहले, और फिर जमुना जी से प्रार्थना करो कि वो आपको गोपी भाव दे, वो आपको गोपी वेश दे, और तब कहीं जाकर आप पर अगर कृपा हुई किशोरी जी की तो ही प्रवेश मिल सकता है। और तब भोलेनाथ ने जमुना जी में डुबकी लगाई। जमुना जी प्रसन्न हुई और जमुना जी ने अपना स्वरूप भोलेनाथ को प्रदान किया। और तब उस गोपी भाव में पार्वती जी मना की हारी और ना माने त्रिपुरारी। प्रभु जैसे ही आए हैं और पार्वती जी ने समझाया जैसे आप समझाती हो। अब बेचारे को इस उम्र में भी आप समझाती हो, जरा देखो, क्योंकि हर पति भोले भंडारी ही होता है, समझाना ही पड़ता है। बाकी दुनिया की घनी होशियारी, पर घर में आने के बाद पता नहीं सारी होशियारी कहाँ चली जाए। तो समझाना पड़ता है। देखो जी बढ़ गया 21 रुपया दे जो, नहीं तो बाता मार देर दीवार नक्की करो, लसा के भरोसा तो सगड़ो ही लूट जावलो, है ना। तो कुछ भी समझाना तो पड़ता ही है ना, कि भाई मैंने लाल साड़ी पहनी तो कम से कम आप थोड़ा तो मैचिंग करो। किसी भी तरह से पत्नियां समझाती हैं। तो पार्वती जी ने कहा, देखो जिद में आकर तुमने रूप तो धारण कर लियो, पर वहां जाने के बाद में अब नई नई गोपी जा रही है और बात करना मत, क्योंकि बात करोगे तो आवाज तो छुपी नहीं रहेगी, और कभी बोलना भी पड़े तो एकदम प्यार से ऐसे वैसे। नाटक करने में माताएं बड़ी, घर में दुर्गा देवी बनी रहती है और बाहर देखो तो सरस्वती। नाम पूछेंगे तो क्या बताऊं, बोले नाम पूछेंगे तो क्या बताना, त्रिलोचना बता देना। वैसे भी तो तुम्हारे 3 लोचन है, तो नाम हो गया त्रिलोचना। और घूंघट निकाल कर जब पहुंचे हैं और भगवान देखा तो एक ही नजर में पहचान गए और उन्हें बड़े प्रेम से, आदर से, सम्मान से उन्हें गोपीश्वर का नाम दे दिया कि गोपीश्वरी स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आज गोपीश्वरी आई है और गोपीश्वरी को सब गोपियों की ईश्वर जिसको कहा जाए, और बड़े प्रेम से, आदर से, सम्मान से अपने पास बैठाया। लेकिन वो भोलेनाथ के साथ हमको भी मौका मिल सकता है कि हम भी रास में प्रवेश, महारास में प्रवेश कर जाए। तो कितनों कितनों को भोलेनाथ की सखियां बनना है, जरा बताओ। अरे वाह, सभी को बनना है तो श्रेया जी एक बार बना ही दो। बंसी सुनाई दे रही है, अपना नाम सुनाई दे रहा है।
और घूंघट निकाल कर गोपियां गई। सब प्रभुओं के माथे पर सब बोल लाल चुनरी ओढ़ाओ गुजरात वालों को। शिव नंदी के असवार। और शंकर भगवान गोपी का वेश धारण करके आए और किस प्रकार माँ सती ने जब मना किया तो उन्होंने क्या क्या बहाने निकाले रास में जाने के लिए। देखिएगा ये भजन में। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती के मना की हारी, पार्वती के मना की हारी ना आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे हो, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी सती ने। ओ मोरे बोले स्वामी हो, ओ मोरे बोले स्वामी कैसे जाऊं अपने संग में हो। ओ मोरे बोले स्वामी हो, मोरे बोले स्वामी कैसे जाओ तुम्हें संग में। श्याम के सिवा श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस राज में, उस राज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या कहा शिव ने? ऐसे
ऐसा बना दो मोहे, ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वो मन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, रामाने के पुरानी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारे, वो मन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बंसी बजाई, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ। सब साए बनवारी मन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई मैंने दया ओ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा, ओ भोले बाबा तेरा, वृंदावन बना धाम रे, बना गए हैं, में आ गए हैं। भक्त कहे हैं ओ त्रिपुरारी, राखो लाज हमारे गुण में न करियो को कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना
के ये दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो, राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानो होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम रो कहे, एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो घुट घुट के मरना, कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा
बेलवन की इस पवित्र पावन भूमि, इस व्रजरज को नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। साक्षात लक्ष्मी जी जहाँ बैठकर प्रभु दर्शन की अभिलाषा में, पिपासा में तपस्या कर रही हैं, तो ऐसा ही तप हमारे भीतर भी निर्माण हो। प्रभु दर्शन की प्यास, प्रभु दर्शन की लालसा, प्रभु मिलन की आकांक्षा और इच्छा के लिए राधे कृष्ण की लीलाओं को सुनकर लक्ष्मी जी की भी जो इच्छा दर्शन की हुई, तो हम तो भागवत में सुनते हैं, परिक्रमा के दौरान सुनते हैं, इतनी लीलाओं का अनुसंधान करते हैं, निधि ध्यासन की स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते हैं। बिल्व पत्र यह लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो जब भी आप श्री सुक्तम से हवन करें, ललिता सहस्त्र नाम से हवन करें, और यदि संभव हो तो 1008 बेल पत्र से हवन जरूर किया जाए। नहीं है बेल पत्र तो आपके पास कमलगट्टा, कमलगट्टा नहीं है तो लवंग, कोई ना कोई चीज़ हो, दिवाली से पहले के 3 दिनों में यह हवन आप जरूर किया करें। तो आइए आज हम इसी स्थान पर बैठकर प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई भगवद गीता के 18 अध्यायों में से बीच का पड़ाव है 9वां अध्याय, उस अध्याय का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे जैसे भी होगा। और ये बड़ा ही रहस्य भरा ज्ञान है। और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे हो, प्रिय हो, इसीलिए तुम्हें मैं ये रहस्य भरी बात बताता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषिन्तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अग्निरहं भूतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैवेद्या मां सों पापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते
अनन्याश्चिन्तयन्तो, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अनन्य रूप से जो प्रेमी लगातार परमेश्वर को निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जो पाने योग्य है और जो नहीं पाने योग्य हैं, वह सब कुछ परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करो शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्म विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो, बहुत ही महत्वपूर्ण, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कह रहे हैं, कोई पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी यदि अनन्यता के साथ मेरा भजन करे, अतिशय दुराचारी भी मुझे भजे, तो मैं उसे साधुओं का सिरमौर बना दूं। सबसे पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। मन्मना भव मद्भक्त, उपनिषद ब्रह्म विद्या। जय श्री राम। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। देखो हमारे ठाकुर जी का पाठोत्सव है, से ठंडे मत बैठो प्लीज। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। हो तेरो सुंदर रूप सलोना, तेरो सुंदर रूप सलोना, तेरो सुंदर रूप सलोना, तेरो सुंदर रूप सलोना।
मीना दिल तूने छीना छीना जी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी मेरे बनवारी तेरे बड़े सोने मेरे बनवारी बनवारी क्यों? अरे जब से पल पल दिल के पार नाम तुम रहती नाम लो नाम। पल पल दिल के पार प्रेम तुम रहती हो जय हो जय हो जय हो। चलिए आगे इस तरफ इस तरफ। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत दिव्य लीलाओं को करते हुए हमारे परम आराध्य परम इष्ट जीवन धन गोविंद श्याम सुंदर अपनी प्राण प्रियतमा आह्लादिनी शक्ति जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को आनंद देने वाली और निरंतर उनके सुख के लिए अपने हर संकल्प को न्यौछावर करने वाली जो श्री कृष्ण की आराध्या हैं, उनके साथ जो एक होकर भी दो रूप में आए, जगत को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आए, उन श्री राधा कृष्ण का कई भ्रांतियां हैं। विवाह हुआ नहीं हुआ, कोई कहता विवाह होने के लिए दो चाहिए और जो एक ही हैं तो उससे क्या विवाह होना है। परंतु यही है कि जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ दो होकर भी एक ही हैं। तो ऐसे अद्वैत की अनुभूति और इस तरह का गंधर्व विवाह जिसे कहते हैं, जो गोलोक में निरंतर रासेश्वरी उनके निकट विराजमान हैं, यहाँ पर एक साधारण जीवन जीने वाले के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता रखनी पड़ती है, यह सारे जगत को संदेश देने के लिए हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु का जो अवतार हुआ है। तो आइए उनके इस दिव्य विग्रह और दिव्य दंपत्ति की दिव्य अलौकिक झांकी में हम अपने भाव सुमन और शब्द सुमन एक दो भजन में ही समर्पित करेंगे। सुनने वाले संदर्भ में विवाह का उल्लेख मिलता है जी। कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। जय हो।
श्वेतवन बलराम, मेघ जैसे काले कृष्णा, श्वेतवन बलराम, पीली धोती पहने कृष्ण, नीले बलराम। मेघ जैसे काले कृष्ण, श्वेतवन बलराम, पीली धोती पहने कृष्ण, नीले बलराम। वैजंती माला ले कृष्ण, वनमाला बलराम, यशोदा के हैं प्यारे कृष्ण, रोहिणी सुत बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। नटखट चंचल प्यारे कृष्ण, है बलवान बलराम, मुरलीधर कहलाते कृष्ण, है हलधर बलराम। नटखट चंचल प्यारे कृष्ण, है बलवान बलराम, मुरलीधर कहलाते कृष्ण, है हलधर बलराम। बकासुरा मिटाते कृष्ण, धेनु को बलराम, छोटे भाई प्यारे कृष्ण, बड़े भाई बलराम। कृष्ण बलराम, 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 कृष्ण बलराम।
यहाँ पर बैठ जाएं या प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, जो कुछ हमें दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, जो वर्तमान में है, जो भूत में है और जो भविष्य में होने वाला है, उसका एकमात्र बीज। कोई चीज़ यदि हमें दिखाई देती है तो बिना कारण नहीं है, और समस्त सृष्टि का एकमात्र कारण सिर्फ श्री कृष्ण है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके सतगुरु प्यारे
प्यारे के। सभी लोग पहले हाथ जोड़े, सभी लोग मुख से बोले अष्टमदे अष्टमदे नवनाथम ब्राह्मण वचन विष्णु प्रसाद ब्रज यात्रा गुरु कृपा से ब्रज रज में रमण रेती में जो घर बनाए, हे राधा रानी हमको वृंदावन वास कराना, भक्ति देना और बारंबार दर्शन देना। अब सब लोग अपने आगे मिट्टी को प्लेन करो, सीधा हाथ से जिससे खाना खाते हैं। सब लोग अपने हाथ से रज को प्लेन करो, मिट्टी को प्लेन करो। बोलो राधे 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 राधे। अब सब लोग देखो, ये वाला उंगली लो, अनामिका चंदन वाला, ये चंदन वाला उंगली है पूजा वाला। इस उंगली से 1 फुट बड़ा एक 4 कोने का चौकोर करिए, घुमाकर बोलो चक्र। दूसरा बोलो गदा, दूसरे कोने में बोलो, दूसरा कोना में गदा, तीसरा कोने में बोलो शंख। बोलो राधे राधे। अब दोनों हाथ को मिलाओ और मुख से बोलो हे राधा रानी ब्रज भूमि में वृंदावन में यात्रा रमण रेती चरणों का दर्शन भक्ति दो। ये दोनों हाथ अपने घर के बीचा बीच में रखो, सभी लोग अपने घर के बीच में रख लो। थोड़ा नीचे दबाओ, बोलो राधे राधे। उठा लो प्रभु, सभी लोग ऊपर उठा लो। अब आप लोग देखें नीचे क्या बने, चरण बने, पैर नहीं बने, चरण। अब देखो, एक चरण छोटा है और एक चरण बड़ा है। छोटा वाला है कन्हैया का और बड़ा वाला है राधा रानी का। बोलो राधे राधे। अभी पैरों में उंगली नहीं है, चरणों में उंगली नहीं है। ऊपर वाले भाग में 5-5 उंगली बनाओ, बिंदी लगाओ छोटी छोटी 5-5, एक अंगूठा और 4 उंगली बनाओ। बन गया जी। अब देखो, आपने जीवन भर गुरु माता के द्वारा बोला हुआ भजन बोला होगा घर में, राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए तो तकदीर संवर जाए। ये जो भगवान का पाँव बना है, ये पाँव का माटी दोनों हाथों से लगाकर अपना माथा से लगाओ, दोनों हाथों से यहाँ का रज फिर अपने गले से लगाओ, दोनों हाथों से यहाँ का रज फिर अपने हृदय से लगाओ और हाथ जोड़कर माता पिता और गुरु का पग में नमस्कार करो, प्रणाम करो उनको मन में और ताली बजाओ। बोलो राधे 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 राधे। ऊपर हाथ करो और ऊपर हाथ कर कर एक बार मन से हंसो। आनंद नहीं आया, हंसो। बोलो राधे राधे। अब ये जो ठाकुर जी, और देखो दूसरा हाथ नीचे लगाओ और आप ऊपर हाथ करो सभी लोग। देखो, आप लोग जिस स्थान पर आए हो, ये स्थान का नाम है गोकुल और गोकुल में ये धाम का नाम है रमण रेती। भगवान यहाँ गैया चराने आते नित्य, तो भगवान ये मिट्टी में रेती में भगवान यहाँ खेलते थे, यहाँ लौटते थे, तो ये भूमि का नाम बोला गया रमण रेती। जो लोग वृंदावन आता है वो क्या कहता है, रमण रेती लौटा नहीं और किया ने यमुना पान, हे नर तू जाना नहीं ये ब्रज का तत्व महान। ये पवित्र रज में रेती में लोट लगाने से शरीर का कोट कोट जन्म का पाप दोष दूर हो जाता है, हमको प्रभु की भक्ति मिलती है। बोलो राधे राधे। तो पहला महत्व है लौटना, लेकिन लौटोगे कब, आप गुरु महाराज से आज्ञा लेकर। दूसरा, जब यहाँ लौटो अपने मोबाइल पर्स बटुआ का ध्यान करना, भीड़ है, अगर गिर गया तो चला जाएगा, सावधानी रखना। दूसरा, यहाँ का महत्व क्या है, भगवान जब यहाँ गैया चराते तो ग्वाल वालों के साथ बैठकर भगवान यहाँ भोजन करते थे, खाना खाते थे। तो आपने नाम सुना होगा, कुंती का पुत्र था राजा कर्ण, दानवीर कर्ण।
वो सारा जीवन आजीवन क्या दान किया? सोना दान किया। और अंत समय जब वो वैकुंठ गए तो खाने को पीने को क्या मिला? उनको सोना मिला। हम लोग यात्रा करने आए, लेकिन शरीर पे 2 ऋण है, एक देव ऋण और दूसरा है अपने पितरों का, पूर्वजों का पितृ ऋण। आप लोग अपने घर में 16 श्राद्ध अपने परिवार के पितरों को, पूर्वजों को घर में रोज पितरों को भोजन कराओ, 16 श्राद्ध। लेकिन वृंदावन में आकर, ये रमण रेती धाम में यहाँ आकर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं तो घर में 16 श्राद्ध से 1000 गुना फल मिलता है। खाने वाला यहाँ का ब्राह्मण है, जमुना का जल पीवे और आप लोग भक्तों का, वैष्णवों का भोजन करे। खाने वाला यहाँ का 11 ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण को लड्डू, पेड़ा, पूरी, सब्जी भोजन कराओ तो 100 रुपए का सेवा है। करने वाला पति पत्नी मिलकर करते जोड़े का, कोई 2 से करे, कोई 16 श्राद्ध करे, कोई 500 का। लेकिन मन हो, भाव हो, वही करना, बाकी ऐसा नहीं करना यहाँ आने का कोई हमारा टैक्स है, कोई टिकट है। ऊपर हाथ करो सभी लोग और सभी लोग मुख से बोलो ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे राधा रानी, हे किशोरी जी, ब्रज भूमि 84 कोस गुरु कृपा से ब्रज यात्रा में हमारा कोई भी परिवार का पूर्वज पितृ आशा करे, ब्रज यात्रा में ब्रजवासी को भोजन यथाशक्ति स्वीकार करना और फिर बुलाना, ठाकुर जी के चरणों में छोड़ना। अब जो घर बनाया है इस पे किसी का पाँव नहीं पड़े, पैर नहीं पड़े। अच्छा अभी रुको, माता जी की 84 कोस यात्रा की पूर्णता का संकल्प भी किशोरी जी के चरणों से लेंगे। वाह 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 वाह। मेरा कृष्ण और मेरी किशोरी और उनके चरणों में अपना संकल्प, ये इससे बढ़िया और क्या बात है। तो आइए, आज संध्या काल के समय गोधूली की बेला, ये और भी सर्वोत्कृष्ट बेला है। आपकी भक्ति के सामने भगवान के नतमस्तक है, जो सारे योग एक साथ बिछाए रहे। बहुत बढ़िया। अब हम लोग पहले संकल्प कर लेते हैं। अब अपने दोनों हाथों में आप जल्दी ना रज ये तो चरणों रज का ले रज। लीजिए, चरणों का रज ले लो। चरणों की रज लीजिए। सीधा हाथ को लेना, राइट हैंड में। हाँ, पति पत्नी है तो एक साथ कर लीजिए। आप राय लेकर, क्योंकि हम भी अनाड़ी हैं। अरे जय जय की जय। तो बोले गुरुमा संकल्प आपने करवाया है तो संकल्प पूरा किया। तो इसलिए मुझे नहीं पता था ब्रजवासी संकल्प पूरा करवाए बहुत अच्छा है, पर गुरुदेव के सानिध्य में किया तो सतगुरु के द्वारा ही संकल्प को पूरा करेंगे। एक एक के हाथ में जल देना मुझे लगता है समय हो जाएगा, तो मैं डालते जा रही हूँ। अब जिसके हाथ में आ गया, आप अपनी दक्षिणा जो भी होगी वो फिलहाल आएगी तो हमारे पास, हम जिसको देंगे सभी अपने हाथ तो ऊपर कर अपने लें। हाथ थोड़े से ऊपर कर लेंगे। हाथ में जल बचा ना बचा, सभी काम न दुनियादारी से, जय श्री राधे। थोड़ा अपने हृदय के सामने, हृदय के पास आंखें बंद करके अपनी यात्रा के पहले दिन को याद करें। मथुरा में जमुना जी का चुनरी महोत्सव और जमुना जी की विशेष कृपा से हम सब लोगों ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। उसके पहले दिन वृंदावन के दर्शन, जमुना जी के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, इन सबका आशीर्वाद लेकर आज सप्तम दिवस की यात्रा ठाकुर जी के चरणों की भूमि रमण रेती में विश्राम हैं। मेरे पीछे पूर्ववत संकल्प के अनुसार जमुना जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से, अपने पितरों की कृपा से, ब्रज के रसिक संतों की कृपा से, सद्गुरु के सानिध्य में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, प्रभु की
प्रेमा भक्ति पाने के लिए, प्रभु की अनन्यता पाने के लिए, प्रभु दर्शन की अभिलाषा में हमारी यह यात्रा आज पूर्णता की ओर जा रही है। प्रार्थना करते हैं, हे ब्रजधाम, हे 84 कोस, हमसे इस यात्रा के दौरान धाम का अपमान हुआ, संतों का अपमान हुआ, गौओं का अपमान हुआ, तो हमें क्षमा करें। बारंबार इस 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए हमें बार बार इस ब्रज में बुलाते हैं। बोलिए श्री जमुने महारानी की जय, श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आदि सनातन हिंदू धर्म की जय, जय जय श्री राधे। और बड़े प्रेम से अपने ठाकुर और ठाकुरानी के चरणों में इसको फिर एक बार चरणों माथे पर लगाएं। अब अपने हाथ से एक बच्चा है बनाता है और बिगाड़ता है। हमें भी पता चल गया संसार ऐसा ही है, तो बड़े प्रेम से इसे आप सबके संकल्प पूरे हो, सबके मनोरथ पूरे हो, आप सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सबसे अधिक मुस्कुराते रहे। आरती ले लीजिए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी ओ मेरो गिरधारी, ओ मेरो गिरधारी। रसना रसना का पीती रहे, ओ रसना रसना का पीती रहे, भरी प्याली रहे नवनेह सुधा की। ओ भरी
हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, और सामने हो मेरा सांवरा साथी, और सामने हो मेरा सांवरा